पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मलिक नाम का एक शिकारी रहता था। वो दिन रात धनुष बाण लेकर जंगल में भटकता और निर्दोष जीवों की हत्या करके अपना जीवन यापन करता था। शिकारी का मन कठोर हो गया था। उसे अपने पापों का आभास तक नहीं था। दिन ब दिन उसके पापों का बोझ बढ़ता चला गया। समय बीता और एक दिन जब उसकी मृत्यु का समय आया, तभी यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथ में बड़े बड़े हथियार थे और चेहरा भयानक था। शिकारी उन्हें देखकर कांप उठा और भयभीत होकर भागने लगा। वो भागते भागते एक साधु के आश्रम में पहुंचा और गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं पापी हूँ, जीवों की हत्या की है, चोरी की है, झूठ बोला है। अब यमदूत मुझे ले जाने आए हैं। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं बच सकूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अब भी समय है। यदि तू पापांकुशा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु तुझे अपने धाम में स्थान देंगे और यमदूत तुझे छू भी नहीं पाएंगे। मलिक ने वही किया। उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की, तुलसी पत्र अर्पित किए और रात भर जागरण कर भजन गाए। चमत्कार हुआ। उसके हृदय का सारा कठोरपन पिघल गया। आत्मा में शांति उतर आई। जब मृत्यु का समय आया, यमदूत फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार भगवान विष्णु के दिव्य दूत भी वहां पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों से कहा, ये अब हमारा भक्त है। इसने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया है। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यमदूत पीछे हट गए और शिकारी का शरीर त्यागने के बाद उसकी आत्मा को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ वैकुंठ धाम ले गए। महात्म्य: जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, वो केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाता है। सभी पाप नष्ट होकर उसे भगवान विष्णु की शरण और परम शांति प्राप्त होती है।